भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज एस्ट्रोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट सूत्र पर बात करूंगा जो विवाह के पॉइंट से आता है। सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं कि आजकल प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रहा, कुछ निजी बिजी रहने की वजह से। हरी की इच्छा होगी तो चैनल पर कंटिन्यू काम करूंगा। ज़रूर अवश्य आपको हर एक तरह की वीडियो चैनल पर देखने के लिए मिलेगी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, विवाह का विषय, कि विवाह में आपस में किस तरह से तालमेल रह सकता है या किस तरह से आपको देखना चाहिए। विषय को गहराई में जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे अपना सपोर्ट करिए। तो मैं बात ये कहना चाहता था कि जब भी आप विवाह में बनने जाते हैं या हम पेरेंट्स अपने बच्चों का विवाह करते हैं, उस समय वो कुंडली मिलान करवाते हैं, गुण मिलान करवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी विवाह टूट जाता है। उसके देखिए कई कारण होते हैं। 7वें हाउस का स्वामी खराब हो तब भी ये स्थिति हो जाती है। लेकिन जो मेन मैं तालमेल की बात कर रहा हूँ आज के, दिल से दिल का मिलान जो है वो आपको चंद्रदेव से देखना चाहिए। इसको स्त्रियों की कुंडली में ज़्यादा देखना चाहिए क्योंकि घर को वही संभालती हैं, वही चलाती हैं। इंसान तो बाहर जाकर काम करते हैं लेकिन फीमेल घर को बांध कर रखती हैं। बच्चों की देखभाल हो गया या घर को देखना, घर को संभालना, ये फीमेल के हाथ में होता है। तो जो भी हाउसवाइफ्स हैं, जो जॉब में काम करती हैं, फिर भी वो भी अपने पति से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती हैं अपने घर के लिए। ये सच्चाई है। इसको आप किसी विषय में ऐसे में नहीं लीजिए कि मैं फीमेल का सपोर्ट कर रहा हूँ। ये एक गहराई है, मतलब ये एक सच्चाई है, ठीक है। तो इसको फीमेल की कुंडली में आपको देखना चाहिए कि अगर जिसके साथ आप विवाह में बनने जा रहे हैं, अगर उनकी जन्म पत्रिका में चंद्रदेव केंद्र में बैठे हैं तो वो बहुत एक अति उत्तम स्त्री हैं और आपको कई मामलों में वो आपको सपोर्ट करेंगी क्योंकि उनके चंद्र केंद्र में अच्छे होते हैं, तो दिल से अच्छी होंगी। पहली बात तो आप यही देख लीजिए। दूसरी बात, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपका कन्या लगन है। कन्या लगन के अंदर मतलब धनु राशि, मीन राशि और मिथुन राशि, ये तीनों राशियां केंद्र में आ जाएंगी। तो अगर आपका मिथुन लगन है और आपकी होने वाली धर्मपत्नी की जन्म पत्रिका में इन्हीं राशियों में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, तो ये एक अति उत्तम स्थिति है जिसे हम कह सकते हैं कि ये विवाह टिकेगा, चलेगा। देखिए, रिसोर्सेज होना, चीज़ें होना, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब अलग चीज़ होती है, लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ तालमेल बनाकर चले, आपकी फीलिंग को समझे, आपकी रिस्पेक्ट करे, ये बड़ी चीज़ होती है। तो इसीलिए चंद्रदेव को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन राशियों में चंद्रदेव हैं तो अति उत्तम है। आपके लगन के हिसाब से जो भी राशियां केंद्र में आती हैं, तो उस हिसाब से अगर चंद्रदेव उनकी कुंडली में हैं तो ये एक अति उत्तम स्थिति है। आप विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपकी धर्मपत्नी आपको कई मामलों में सपोर्ट करेगी। और उसके बाद आप अपनी जन्म पत्रिका में भी यही सूत्र लगा के देख सकते हैं। मैं फिर दोबारा देखिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि चंद्रदेव हमारे मन के कारक हैं। अगर वो कपल्स की कुंडली में सही तरह से बैठे होंगे तो मान लीजिए कि चीज़ें हों या ना हों, ये दोनों अलग बात है, लेकिन मन से मन का मिलान ये चंद्रदेव ही तय करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ और पूछना चाहते हो तो अवश्य आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपका भला करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ भाई।